टाइम पे हम लोगों ने वो टाइम देखा है, उस टाइम में हम सरकार को टाइम दिए हैं, उस टाइम को जिस टाइम पे कोई साथ मतलब घर वाले भी अपना साथ छोड़ देते थे कोविड वालों का, उस हालात में हमने उन लोगों को देखा, हमने उन लोगों को संभाला है। 2013 में जो भर्ती निकाली थी उसके बाद में 2023 में कंप्लीट करी है। आप सोचिए 10 सालों में पहली बार भर्ती निकलना 10 सालों में निकाली गई थी और उसको भी खींचते खींचते निकाली गई है। हम लोगों को अब 10-20-30% हम लोगों ने सरकार में सेवाएं प्रदान करी, हम लोगों ने प्राइवेट में नहीं करी है कि हम लोग हमारा हक, इसलिए हम हक मांग रहे हैं। तो इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको चेंज करना है, लिखित से करवाओ? ये तो सब थोड़ी कोचिंग वालों की धांधली, उनके कोचिंग्स बंद हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार। मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। नर्सिंग कर्मियों की जो धरना प्रदर्शन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस कार्यालय में हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार विजुअल्स दिखाएं एक बार कि कितने सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि हमें जो है परमानेंट किया जाए। राजस्थान सरकार से एक ही मांग है। लगातार किरोड़ी लाल मीणा जी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है कि राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल। हमारे साथ नर्सिंग एसोसिएशन से जुड़े कुछ पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है। वैसे आप देख रहे हैं कि अब धूप और छांव का खेल अभी चल रहा है, लेकिन धूप और छांव के खेल में एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी तरफ ये लोग भी परेशान हैं। इनकी परेशानी ये है कि अधिकारी और मंत्री लगातार इनसे वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो कभी इनके लिए बढ़िया दिन कब आएगा, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी सैनी है, मैं जेके लोन से हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और राजा साहब खिवचर सर से हमारा एक ही कहना है कि पूर्व की भांति 13, 18 और 2023 में जो भांति जिसके भांति हमारी भर्तियां होती आई है, पूर्व की भांति मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 से उसी तर्ज में हमारी भी वैकेंसी करवाई जाए। और हम सब आज ये लोग देख रहे हो, आप सब इसलिए इकट्ठे हो रखे हैं कि जो 1965 19B का जो रूल है उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें बदलाव लाया जा रहा है। तो वो बदलाव नहीं लाके पूर्व की भांति हमारे को इसमें लिया जाए। और सरकार से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस टाइम पे कोरोना काल के अंदर एक भाई को हाथ नहीं लगाता था, एक पत्नी अपने पति को हाथ नहीं लगा सकती थी, उस टाइम पे हम लोगों ने वो टाइम देखा है, उस टाइम में हम सरकार को टाइम दिए हैं, उस टाइम को जिस टाइम पे कोई साथ मतलब घर वाले भी अपना साथ छोड़ देते थे कोविड वालों का, उस हालात में हमने उन लोगों को देखा, हमने उन लोगों को संभाला है। और आज 4-4, 5-5 सालों से कई भाई बहनों को 7-7, 8-8 साल हो गई है। हम परमानेंट नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग सारी ड्यूटियां दे रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटियां दे रहे हैं। और अब सरकार हमसे ये कहना चाह रही है कि आप लोग एग्जाम की तैयारियां करो और एग्जाम दो। हम में से आते वो लोग हैं जो NRHM का एग्जाम दे के संविदा पे लगे हुए हैं, एग्जाम फाइट करके ही हम संविदा में आए हैं। और अब हम वापस कैसे, सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझना चाह रही है कि जब हमें 12-12 घंटे सरकार को ड्यूटियों में दे रहे हैं, घर पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी संभाल रहे हैं, उसके बाद में हम कौन सा टाइम निकाले जिसमें हम पढ़ाई कर सके। और मतलब जो कोचिंगों में बैठे हुए हैं, कब से कोचिंगें कर रहे हैं, वो लोग, उनसे हम कैसे फाइट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि आप कितने वर्षों से काम कर रही है अभी? मेरे को 5 साल हो गई आज। 5 साल हो गए। आप किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम बार बार ले रही हैं, क्या सरकार में आपको केवल वही व्यक्ति दिखते हैं? जी, सरकार में मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाह रही हूँ कि सरकार में हम कोई मंत्री नहीं छोड़े हैं, कोई अधिकारी नहीं छोड़े हैं जिनके पास हम हमारा ज्ञापन लेके नहीं गए, लेकिन कोई मंत्री हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई अधिकारी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मात्र हमारे पास हारे का सहारा बाबा किरोड़ी लाल जी, इनका हमारे को सहारा है जो हमारा पूर्ण साथ दे रहे हैं। और आपकी उनसे बात हुई? बिल्कुल, हमारी सुबह उनसे बात हुई थी। उसके बाद में अभी देखते हैं, वो चिकित्सा मंत्री जी से हमारा मिलाने का जो समय है वो ले रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अभी यहाँ आएंगे किरोड़ी लाल जी? जी बिल्कुल, अभी वो आ गए हैं और शायद अभी थोड़ी देर में हमसे बात करेंगे। अच्छा, उनके साथ क्या चिकित्सा मंत्री भी है? नहीं, यहाँ पे चिकित्सा मंत्री जी नहीं है, लेकिन वो खुद हमारे साथ में चल के हमारी बात करवाएंगे।
अच्छा, आखिरी बार आपने चिकित्सा मंत्री के सामने अपनी बातचीत जो वार्ता हुई होगी वो किस समय हुई थी? हमारी इसी 23 तारीख को लास्ट वार्तालाप हुई थी उनके 23 साथ में। तारीख को। जी, अब हमारी सेकंड बात होने जा रही है, और जो फर्स्ट बात हुई थी वो हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी के साथ में ही हुई है, और सेकंड वार्तालाप भी यही करवाएंगे, क्योंकि जैसे हम जाते तो हमसे कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। यहाँ पे 8 कैडर से ना संविदा यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, एएनएम, ईसीजी टेक्नीशियन से बहुत सारे 8 कैडर के यहाँ पे संविदा इकट्ठे हुए हैं अपनी एक ही मांग को लेके कि भर्ती मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 से आए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो संख्या है, क्या ये पूरे राजस्थान से आए हुए लोग हैं कि केवल जयपुर और उसके आसपास के हैं? जी नहीं, ये पूरे राजस्थान के लोग आए हुए हैं, झुंझुनू से, पिलानी से, या फिर जो भी है ना, यहाँ तक कि झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के से लोग आए हुए हैं। और ऐसे भी नहीं है बस भर के आती है, 10, 20, 30 से ना, हर जिलों से आते हैं। ये जो वर्तमान सरकार है 2.5 साल पूरे कर चुकी है, पिछले 2.5 वर्षों में क्या एक बार भी भर्ती नहीं निकाली इन लोगों ने? नहीं, 2013 में जो भर्ती निकाली थी उसके बाद में 2023 में कंप्लीट करी है। आप सोचिए 10 सालों में पहली बार भर्ती निकलना 10 सालों में निकाली गई थी, और उसको भी खींचते खींचते निकाली गई है। और उसके बाद में हम मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती निकालो, और ना नई जो 1965 वाला रूल है उसी को ना लेके रखे। हमारी कोई उसको ना जो नया ना उसको नियम को ना संशोधित करे, वो संशोधित न करे। नहीं, एक कौन सा नियम है जो इसमें आड़े आ रहा है, आप बताएंगे क्या? कौन सा वो नियम है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम डिम्पल कुमावत है। आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं जनाना अस्पताल में चांदपोल पोस्टेड हूँ। और वो एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा नियम आड़े आ रहा है, और आपकी वो कौन सी मांग है कि उस नियम में संशोधन करके हमें परमानेंट किया जाए? वो नियम 1965 बी का नियम है, जिसमें ये संशोधन करना चाह रहे हैं। हमारी तो एक ही मांग है कि हमें नहीं, ये संशोधन करके उसमें क्या बदलाव करना चाह रहे हैं? उसमें ये बदलाव करना चाह रहे हैं कि परीक्षा लिखित से होनी चाहिए, जबकि 2010 में आरपीएससी से परीक्षा हुई। अच्छा, इससे पहले जब गहलोत सरकार थी उन्होंने उस नियम में बदलाव नहीं किया था? नहीं, किसी भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया था। जो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसी में ये नियम बनाया गया था। अच्छा। हाँ, और ये अब जाके इसमें चेंजेस करने की बात कर रहे हैं कि इसको बदला जाएगा, एग्जाम से करवाया जाएगा। तो इस चीज को जो पहले की भांति होते आ रहे, हम मना नहीं करते सरकार को, सरकार अपना काम करेगी, परीक्षा भी करवाए, हमें उससे कोई नहीं है। लेकिन फिर हम 7,000 में, सिर्फ मात्र 7,000 में हमारे रेंट भी नहीं जाता है कमरे का। नहीं, आपको मेहनताना 7,000 ही मिलता है? बिल्कुल, हमारे को मेहनताना 7,000 रुपए मिलते हैं। अल्प वेतन के आपको कितना मेहनताना? आप तो फार्मेसी सर 8,500 ही सैलरी हमारी। अल्प वेतन के अंदर आप हम लोग, नर्सिंग कर्मी हैं? जी, आपको भी हमारी 7,900। जी, अच्छा। अल्प वेतन के अंदर हम लोग ना सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, अलग अलग प्रकार की सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों को एग्जाम देके हम लोग ना जॉब कर रहे हैं, फिर वापस से नियमित होने के लिए भी हमको एग्जाम देना पड़े, तो ये हमारे लिए ना सही नहीं है। अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप संविदा वालों से लीजिए। बिल्कुल। अगर हम लोगों को संविदा पे हम लग गए हैं, हम हमारी सेवाएं दे रहे हैं, 12-12, 8-8 घंटे हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमसे वो ना वापस से वो वैसे की वैसे परीक्षा नहीं पास हो पाएगी। हम लोगों को अब 10, 20, 30% हम लोगों ने सरकार में सेवाएं प्रदान करी, हम लोगों ने प्राइवेट में नहीं करी है कि हम लोग हमारा हक, इसलिए हम हक मांग रहे हैं। और पहले सरकार को मना नहीं कर रहे हैं एग्जाम के लिए कि वो एग्जाम क्यों करवा रही है, लेकिन आज दिनांक 6 तारीख के पहले जितने भी हम संविदा कर्मी लगे हुए हैं, पहले आप उनको परमानेंट करिए और फिर एग्जाम करवाइए। हमें एग्जाम से नाराजगी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चीज जो इनसे बात करने के बाद सामने आई है वो ये है कि एग्जाम जो है वो आप इन्होंने एग्जाम दिया है, उसके बावजूद इनसे सरकार कह रही है कि आप फिर से एग्जाम दीजिए और फिर आप क्वालिफाई करेंगे परमानेंट नौकरी के लिए, जबकि परीक्षा देने के बाद इनको संविदा की नौकरी दी गई। यानी यहाँ पर तो साफ साफ ये दिख रहा है कि सरकार को जो है एग्जाम देने के बाद इनको संविदा पर नियुक्त किया गया और उसके बाद उनको परमानेंट करना चाहिए, नियम तो यही कहता है। लेकिन अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जो है थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और अंदर उनकी बातचीत होगी, उसके बाद उनको क्या आश्वासन मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी हम ये बोल रहे हैं लिखित से परीक्षा कराओ। सबसे पहले तो हमने नर्सिंग का कोर्स किया, उसमें हमने एग्जाम दिया, तभी तो हम पास हुए ना। उसके बाद हमने संविदा पे लगने के लिए एग्जाम दिया, फिर हम उसमें पास आउट हुए। तब हम 5-5 साल से काम करें तो ये एग्जाम ही था ना, 5 साल से काम करना, तो और क्या है, तभी तो परमानेंट किया जाता है। और अभी आज तक जब यही चला जा रहा था, तो इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको चेंज करना है, लिखित से करवाओ। ये तो सब थोड़ी कोचिंग वालों की धांधली, उनके कोचिंग्स बंद हो गए थे। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों का क्या वेतन कट रहा है क्या अभी?
हमारा वेतन बिल्कुल ही कटेगा वेतन। अगर हम यहाँ बैठे हैं वहाँ जा ही नहीं रहे तो हमारा वेतन कटेगा ही कटेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे पूरे राजस्थान के अगर संविदा कर्मी साथ आए तो सरकार को जो है वो चोट की जा सकती है एक साथ में कि भाई जब हम सारे संविदा कर्मी हम सोच रहे हैं अभी तो कि इनका नहीं होए और हमारी डायरेक्ट बात सुन ली जाए, वैसे ही करके एक दिन ऐसा आएगा कि हमने कई बार सरकार को चेतावनी भी दी है कि पूरा सिंहासन हिल जाएगा, चिकित्सा विभाग का पूरा विभाग गड़बड़ा जाएगा जब हम सारे नर्सिंग कर्मी उतर के सड़कों पर। अच्छा, अगर आज मांग नहीं मानी जाती है या अगर सरकार कोई नया बहाना दे देती है, नई तारीख दे देती है, फिर आपका क्या आगे का एक्शन है? हमारे का आगे का एक्शन बहुत बड़ा रहने वाला है। अच्छा जी, आप पूरे राजस्थान में जितने भी हॉस्पिटल है सारे हॉस्पिटलों में कार्यभंग किया जाएगा। अच्छा, एक बात, आपके पास कोई ऐसा फिगर है कि पूरे राजस्थान के अंदर कितने संविदा कर्मी अभी कार्यरत है? 10 से 15 हजार है हम। 10 से 15 हजार लोग हैं। जी। अच्छा, इसमें सारे फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ सब आ गए। 2.5 साल में कितने संविदा कर्मियों को परमानेंट किया है सरकार ने? अभी तो कुछ वैकेंसी आई नहीं है। नहीं, आपने तो परीक्षा दे के आप लोग लगे हैं, तो आप लोगों को कितने लोगों को किया है? नहीं, किसी को नहीं किया। जो संविदा पे लगे गए हैं वो संविदा पे जो हैं उनको बिल्कुल नियमित नहीं किया गया, वो संविदा पे ही हैं। बल्कि हमारे जो यूटी पे साथीगण हैं उन लोगों को संविदा पे लगने के बावजूद बेरोजगार कर दिया गया है, रोजगार से हटा दिया गया है। उन लोगों को 3 साल पूरे भी नहीं करने दिए हैं। चुनाव जब आए थे तब CSR लेके एक नियम लागू किया था, ऐसे अफवाह फैलाई गई थी कि जिन भी संविदा कर्मियों को 3 साल पूरे हो जाएंगे उनको नियमित कर दिया जाएगा। वो भी सिर्फ खाली चुनावी एक वो जुमला था, उसको भी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया था। तो कहने का मतलब है कि जुमलेबाजी फिलहाल सरकार कर रही है। इन लोगों से वादे किए गए कि हम आप लोगों को परमानेंट करेंगे, इन लोगों ने परीक्षा दी, फिर संविदा पे भर्ती कर दिया और उसके बाद अब परमानेंट करने की जब बात आई तो सरकार तारीख पर तारीख दे रही है। अब इन लोगों का ये कहना है कि अगर आज यहाँ समाधान नहीं निकलता है या सरकार हमें ये आश्वासन नहीं देती है तो उसके बाद पूरे प्रदेश में करीब 15,000 संविदा कर्मी है, चाहे फार्मासिस्ट है, चाहे ANM है, चाहे GNM है, सभी लोग मिल करके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे राजस्थान में करेंगे और सरकार को ये संदेश देंगे कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो इस प्रकार जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बेपटरी होने में हो जाएगी। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार।